नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कहानी तो सबके साथ सबके विकास से शुरू होती है। गुजरात के राजा दिल्ली फतह के बाद नए भारत का संकल्प दिखाया था। भारत झूम रहा था। सफेद घोड़े पर सवार वो मसीहा रोज नई स्किल, नए स्केल, नई स्पीड के नारे दोहरा रहा था कि उस घोड़े ने अचानक दादरी का रुख कर लिया। किसी के फ्रिज में कुछ मांस रखा था। वो हालांकि गाय का मांस तो नहीं था, लेकिन साबित होता उसके पहले कोई इंसान मांस के लोथड़े में तब्दील हो गया था। उसका नाम अखलाक था। लोग कपड़ों से पहचानते थे। तो गौ रक्षा शुरू हो चुकी थी। हिंदुत्व की ताकत को प्रदर्शित करने का एक खौफनाक तरीका था। देश के कई इलाकों में गौ रक्षा को जोश उफान मारने लगा। लाशें उछालते यह कारवां गुजरात पहुंच गया, जहां कुछ दलित युवक एक मरी हुई गाय का खाल उतार रहे थे। ऊना के पास एक गांव में किसी की गाय मर गई। बॉडी निस्तारण के लिए कुछ दलितों को बुलाया गया। गाय की खाल निकाल रहे इन चर्मकार युवकों की खबर गौगुंडों को लगी। गौकशी के नाम पर पकड़कर ले गए, कपड़े उतारकर बुरी तरह मारा। नए भारत के हाथ मोटे मोटे रस्सों से बांधकर एक कार के पीछे बांध दिया। फिर जुलूस निकाला और वीर कार्य का वीडियो वायरल किया। पुलिस प्रशासन नदारद रहा। इस घटना ने देश की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, लेकिन दलित समुदाय की रीढ़ सीधी हो गई। पूरे गुजरात में धरना, प्रदर्शन और विरोध होने लगा। धूल के इस गुब्बार के बीच ही एक लीडर उभरा, जिग्नेश मेवानी। आंदोलन से उभरा दलित लड़का, अंग्रेजी में एमए, पत्रकार और वकील। साधारण घर में पैदा हुए जिग्नेश ने असाधारण साहस दिखाया, यानी भयंकर फासिस्ट राज्य की सर्वशक्तिमान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट का नेतृत्व। जिग्नेश ने मॉर्निंग वॉक से परहेज किया, लेकिन पदयात्रा निकाली, दलित अस्मिता यात्रा, जो अहमदाबाद से ऊना तक चली। दलितों से कहा कि पशुओं का चमड़ा निकालना छोड़ दें। जिस काम के कारण आपको अछूत माना जाए, जो करने में जान और इज्जत जाने का खतरा हो, उसे करने की कोई जरूरत नहीं। जिग्नेश ने हर दलित परिवार के लिए 5 एकड़ जमीन की मांग की। गुजरात के गांवों में यह बात दौड़ने लगी। कलेक्ट्रेट में गायों की लाशें लाकर छोड़ दी जाती। तमाम प्रदर्शन हुए। इस बीच जैसा होना था, जिग्नेश पर आतंकी होने का इल्जाम थोप दिया गया और तमाम मुकदमे हुए। जिग्नेश डिगा नहीं। इस बीच चुनाव आए, वो निर्दल लड़ा, जीता। वे लगातार दलितों की आवाज बुलंद करते रहे हैं। फिर एक वक्त कांग्रेस ज्वाइन की। उसी दिन कन्हैया ने भी ज्वाइन किया था। गुजराती भाषा होने के कारण कन्हैया जैसा भदेश इन्फ्लुएंसी जिग्नेश में नहीं है, पर भाषण वीर तो देश में पहले से बहुत हैं। जिग्नेश एक्शन वीर प्रतीत होते हैं। उनका रिसेंट इतिहास बताता है कि वे गांधी प्रेमी हैं, गांधीवादी नहीं। पेरियार, अंबेडकर और कांशीराम के बाद देश में एक्शन वीर दलित लीडरशिप नहीं आई है। पासवानों, मायावतियों जैसे अस्मिता के व्यापारियों के बनाए गड्ढे को भरने की क्षमता जिग्नेश दिखाते हैं। उनका गांधी प्रेमी होना सोने पर सुहागा है और गांधीवादी न होना एडेड एडवांटेज। नफरत और भय के अधड़ में रिकॉर्ड सीटें कमाई गई। आज बुराई के शहंशाह को अकल्पित बुलडोजर बहुमत मिल गया है। इसके झंझावत के बीच भी जिग्नेश तने खड़े रहे हैं और जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। गुजरात आगे भी 5 साल सांप्रदायिक ताकतों के पैरों की जूती बना रहेगा। जिग्नेश मेवानी से आशा है कि वो फिलहाल इस जूती में घुसा हुआ कंकड़ रहेंगे। वो कंकड़ जो दानव सेना को लंगड़ा कर सकता है और जो देश को मुट्ठी भर लोगों की जूती बनने से बचा सकता है।